हेलो फ्रेंड्स, बीटा प्लस कोचिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखो, पिछली वीडियो में अपन ने खुले पासे के बारे में पढ़ा, उससे आगे अपन क्वेश्चंस करेंगे आज। और देखो क्वेश्चंस क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है उस पासे का चयन करें जिसे दी गई शीट की रेखाओं पर मोड़कर बनाया जा सकता है। देखो, ये आपको खुला पासा दिया गया है। देखो, खुले पासे में आपको क्या देगा वो कि 6 डिब्बे देगा वो, या ज्यादा भी दे सकता है, या तो 8 देगा या 6 देगा। 6 से कम नहीं देगा और 8 दे सकता है मैक्सिमम। ये देख लो। देखो, इसको ऑप्शन इसने दिए हैं, 4 ऑप्शन दिए इसको, 4 ऑप्शन दिए हुए इसने। देखो, इसमें इसने दिया है 6 1 3 5 1 6 2 3 6 और यहाँ पे दिया है 1 4 2। देखो, इसने ऑप्शन में लिखा है केवल सी या डी। देखो, इसको ए बी सी नाम दे देते हैं, ए बी सी और ये डी। देखो, ऑप्शन इसने दिया है केवल सी और डी, केवल ए और बी, केवल बी। देखो, ये क्वेश्चन दिया है अपने को, ये आपके एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। सीजीएल में क्वेश्चन आया आपके 2020 में, जो आपके पेपर हुए थे उनमें क्वेश्चन आया है आपके 7 तारीख को। ये पेपर हुआ था 7/3/2020 को। ठीक है फ्रेंड्स। देखो, अब हम अपने को क्या करना है, ये कह रहा है कि अगर इसको मोड़ते हैं, इस पूरे को मोड़ते हैं, ये खुला हुआ पासा अपने को दिया है 1 से 6 तक। पता है कि 1 से 6 तक आपको पासे में दिए हुए होते हैं अंक दे सकता है इसका, आप इसके अलावा चिन्ह दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। देखो देखो मैक्सिमम अंक देखता है या फिर वो चिन्ह देता है। चिन्ह में आप कंफ्यूज होते हो, ये अंक वाला तो बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो, यहाँ तक 6 तक दिया है, अपने को क्या करना है, सारणी बनानी है। सारणी याद रखनी है, केवल सारणी बनानी है। कोई सा भी क्वेश्चन हो, खुला पासा हो या बंद पासा, आपको सारणी बनानी है। देखो, खुले पासे में मैंने एक चेंज बताया था। क्या चेंज था वो कि आपको इसका, क्योंकि बंद पासे में तो अपन को एक चीज कॉमन दी हुई होती है, इसमें आपको एक भी चीज कॉमन दी नहीं हुई होती है, पर फिर भी अपन आपको इसको बना सकते हैं। देखो, 2 का, इसमें क्या होता है, एक को छोड़ के आपका दूसरा जो अंक होता है वो उसके अपोजिट होता है। तो 2 के अपोजिट में आपको कौन सा अंक दिया है, अभी 3 दिया है। और देखो, क्योंकि ये इसमें आपका ये एक रो पूरी हो गई। देखो, ये आपकी एक लाइन पूरी हो गई है। अब दूसरी लाइन पे चलते हैं, ये लाइन पे, इस लाइन पे चलते हैं। तो इसमें भी 3 आपको भाग दिए कि 3 आपको सेक्शन दिए, जिसके अंदर आपको अलग अलग दिया है। देखो, इसमें अपन देखते हैं 6 का उल्टा 5। अगर यहाँ पे 4 दिए हुए होते, फिर आपको एक अलग दिया हुआ था, वो अपने आप उसका अपोजिट हो जाता। देखो, 6 के विपरीत आपको 5 दिया है और 1 के विपरीत आपको 4 दिया है। अब अपन इसमें वैल्यू रख देते हैं इनमें कि 2 के विपरीत आपको कौन सा दिया है, 3 दिया है, और 1 के विपरीत कौन सा दिया है, 4 दिया है, और 6 के विपरीत कौन सा दिया है, 5 दिया है। अब देखो, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि इनमें इसको देख के अपने को इनमें से सही वाले आंसर चूज करने हैं कि इनमें कौन सा आपको सही दिया हुआ है। कि भाई एक दिखेगा, आपको पता है कि 6 के विपरीत अगर कोई संख्या है वो भी साथ में दिखा रहा तो आपका गलत हो जाएगा। देखो, क्वेश्चन में आपको दिया है
तो यहाँ पे अगर आपको इसको नहीं देखो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप ये इसको बना ली, या आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। डायरेक्ट आप केवल इस तरह से तीर का चिन्ह बना के कि ये इसके विपरीत हो जाएगा। अगर आपको ऐसा अच्छा लगता है तो इसके विपरीत में आपको देख सकते हो। देखो 1 6 और 3 दिया हुआ है, 1 6 और 3। अगर यहाँ पे 2 हो जाता तो भी सही होता अपना। अगर 2 और 3 साथ में आता, यहाँ पे 3 की जगह, यहाँ पे 1 की जगह 2 हो जाता तो ये अपना गलत हो जाता, परंतु ये भी अपना सही है। देखो यहाँ पे 5 और 6 आपको साथ में दिए, इसका या तो 5 दिखेगा या आपको 6 दिखेगा, तो इसका मतलब दोनों एक साथ में बता रहा है ये, इसका मतलब ये आपका रॉन्ग आंसर हो गया। अब देखो आपको केवल कॉमन इन दोनों में देखना है कि आपको ये दोनों एक साथ में दिख रहे हैं, इसका मतलब ये आपके आंसर गलत हो गया, देखते ही गलत हो जाना चाहिए। देखो 3 और 2 एक साथ में दिख रहे हैं, 3 और 2 एक साथ में दिख रहे हैं यहाँ पे, तो इसका ये मतलब ये गलत हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं, देखो 1 और 4 और 2, 1 और 4, 1 और 4 आपको साथ में दिख रहे हैं, 1 और ये 4 आपको साथ में दिख रहे हैं, और यहाँ पे भी साथ में दिख रहे हैं, इसका मतलब ये भी आपका गलत हो गया। तो आंसर क्या है अपना? आंसर आ गया ए आंसर। देखो अगला क्वेश्चन अपने दिया है, उस घन का चयन करो जिसे दी गई शीट अनफोल्ड बॉक्स की रेखाओं पर मोड़कर बनाया जा सकता है। ये आपके क्वेश्चन आया है, सीजीएल में क्वेश्चन आया है, 6/3/20 को क्वेश्चन आया है, 6/3/2020 को क्वेश्चन आया आपके सीजीएल में, एसएससी सीजीएल। ठीक है फ्रेंड्स, अपने को दिया है खुला पासा, इसमें इसने चिन्ह दिए, इस बार आपको चिन्ह दिए गए। देखो अब आपको दिए 4 ऑप्शन दिए हैं इसने, चार ऑप्शन दिए, उसमें से एक ऑप्शन आपका सही होगा, बाकी सारे गलत होंगे। देखो अगर आपको ऑप्शन के नीचे भी अगर आपको दिया है कि ए बी सी सही, ए या बी सही है या सी सही है, तो उसमें आपके दो हो सकते हैं सही या एक सही हो सकता है, वो आपको क्वेश्चन देख के पता चलेगा कि कौन सा आपको आंसर सही करना है। देखो क्वेश्चन दिया आपको, देखो अपना फॉर्मूला वही, पहले अपन बॉक्स बनाएंगे, इसमें वैल्यू पुट करेंगे और फिर अपन देखेंगे कि कौन सा इसके विपरीत है। देखो सबसे पहले अपन सबसे बड़ी वाली जो अपनी लाइन है उसको अपन चूज करेंगे कि सबसे बड़ी लाइन कौन सी है। सबसे बड़ी लाइन ये वाली है। देखो बीच में 4 डिब्बे दिख रहे हैं, इसका मतलब सबसे बड़ी लाइन ये, या तो 3 का डिब्बा होता है या 4 का होता है। देखो वो आपको क्वेश्चन देखने के बाद पता चलेगा। देखो इसका विपरीत एक छोड़ के आगे, इसका विपरीत एक छोड़ के आगे, और आगे जो बच गया है आपके पास दोनों तरफ एक एक एक्स्ट्रा बच गया, इसका मतलब ये आपस में विपरीत होंगे। देखो क्या दिया है इसने, स्टार के जो स्टार दिया है उसके विपरीत कौन सा दिया आपको। देखो स्टार के विपरीत दिया है आपको आर दिया है, क्यू के विपरीत दिया है हैश, और एक्स के विपरीत दिया है @।
देखो इनको आप या तो ऊपर लिखो नीचे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आपको ये देखना है कि ये दोनों एक साथ में नहीं आने चाहिए। ये दोनों अगर एक साथ में आते हैं इसका मतलब क्वेश्चन आपको गलत बोल रहा है, ये आंसर आपको वो नहीं लगाना है। देखो यहाँ पे क्या देखना है अपने को, आर क्यू हैश। देखो क्यू के साथ में हैश आ रहा है और यहाँ पे भी क्यू के साथ में हैश आ रहा है, तो इसका मतलब ये आपके आंसर नहीं होगा। और यहाँ पे आगे देखते हैं एक्स से दिखा है @ पहले ही गलत हो गया। देखो एक्स के साथ में आपको @ दिख रहा है, तो यहाँ पे भी इसको एक्स के साथ में @ अगर एक्स के साथ में @ नहीं होता तो आपकी ये क्वेश्चन सही हो जाता। अगर ये रो आती, देखो एक्स क्यू और स्टार आ जाता तो ये आपके आंसर सही हो जाता, परंतु ऐसा नहीं है तो ये गलत हो गया। आगे देखते हैं, एक्स आ रहा है, आर आ रहा है, क्यू आ रहा है, एक्स आ रहा है, आर आ रहा है, क्यू आ रहा है। देखो ये आपके सही हो गया। क्यों हो गया? देखो अगर यहाँ पे स्टार होता तो ये आपके गलत हो जाता। देखो आगे क्वेश्चन देखते हैं, @ आ रहा है आपके और आर आ रहा है, @ आ रहा है, आर आ रहा है और आगे स्टार आ रहा है। देखो स्टार और आर एक ही कॉलम में दिख रहे हैं आपको, एक ही, ये दोनों एक साथ में नहीं दिखने चाहिए। मैंने आपको पहले ही बोला अगर ये दोनों एक साथ में दिखते हैं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब ये 3 आंसर गलत हो गए, ये अपना आंसर निकल गया है, सी आंसर निकल गया। तो इसका मतलब ये देखो, जरूरी नहीं कि आपको एक ही रो में वो जो आंसर दिया है वो एक ही रो में हो। देखो ये इस तरह से हो सकता है या इस तरह से भी हो सकता है। आंसर हो गया सी, आंसर हो गया। देखो फ्रेंड्स, क्वेश्चन आपको दिया है, दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है। इस प्रकार बनाए गए घन में निम्नलिखित में से कौन सी संख्याओं की जोड़ी विपरीत फलक पर होगी। देखो ये आपको एक पासा दिया है खुला हुआ, अब इसको मोड़ेंगे तो ये विपरीत वाले फलक पर कौन से अंक होंगे। देखो आपस में विपरीत कौन से फलक होंगे वो आपको ज्ञात करने हैं। देखो सबसे पहले अपन कॉलम लेंगे, सबसे बड़ा वाला कॉलम कौन सा है, 4 वाला। देखो ये वाला सबसे बड़ा वाला कॉलम है। अब अपन क्या करेंगे, एक को छोड़कर दूसरा इसका विपरीत होता है, 1 का विपरीत 6 हो गया और 4 का विपरीत आपको 2 हो गया, और यहाँ पे बच गए 2 डिब्बे बच गए, तो ये आपस में विपरीत होंगे। 5 का विपरीत 3 हो गया। देखो क्वेश्चन आपको दिया है कि ऑप्शन देख लो, आप ऑप्शन से भी आप कर सकते हो बिना आपको कुछ किए। देखो 3 और 6 एक साथ में दिखेंगे क्या? देखो 3 और 6 एक साथ में नहीं दिखेंगे। देखो ये विपरीत पूछ रहा है कि 3 के विपरीत अगर 6 होता तो आपके सही हो जाता, परंतु ऐसा नहीं है। देखो 4 और 2 एक साथ में दिया है तो ये आपका सही हो गया। आगे वाला ऑप्शन भी देख लेते हैं। देखो 1 और 5 अगर एक साथ में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। देखो 5 के विपरीत कौन सा है, 3 है। अगर यहाँ पे 3 होता तो ये आपके सही होता, परंतु आपकी 1 है तो ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। 1 और 2, 1 के विपरीत 2 होना चाहिए, नहीं है यहाँ पे, ये भी गलत हो। इसका मतलब 2 के विपरीत यहाँ पे कौन सा है, 4 है। ये आपस में विपरीत है 2 और 4। अगर आप चाहो तो इस तरह से भी कर सकते हो। देखो ये बनाया आपने, 1 के विपरीत कौन सा है, 6 है। 4 के विपरीत कौन सा है, 2 है, और 3 के विपरीत 5 है। 3 के विपरीत 5 है। देखो ये दोनों अगर आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, देखो 2 और 4 एक साथ में दिख रहे हैं, इसका मतलब ये सही है। 2 के विपरीत 4 है, और क्वेश्चन में आपको यही पूछ रहा है कि ऐसे 2 फलक होता हो जो आपस में विपरीत हो, तो ये आपको आंसर सही हो गया, सेकंड वाला। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, दी गई शीट को मोड़कर घन बनाया जाता है और बनाए गए घन में निम्नलिखित में से कौन से संकेत आपस में विपरीत फलक पर होंगे। देखो आपको विपरीत फलक पूछ रहा है कि विपरीत फलक पर कौन से होंगे। देखो आपको सभी को पता है पासे में 1 से 6 तक अंक होते हैं, पासे में 1 से 6 तक अंक होते हैं। देखो जरूरी नहीं कि किसी के विपरीत कोई भी आ सकता है,
वो आपको क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि किसके विपरीत कौन सा अंक आएगा। अपन नॉर्मल देखते हैं 1 2 3 4 5 और 6 ऐसा लिख सकते हैं अपन एग्जाम्पल के तौर पे। देखो 1 के विपरीत 2 लिख दिया अपन ने, 3 के विपरीत 4 और 5 के विपरीत 6। इसी प्रकार 2 के विपरीत 1 हो जाएगा, 4 के विपरीत 3 हो जाएगा और 6 के विपरीत 5 हो जाएगा। देखो यहाँ पे अपन देखते हैं आपके सीजीएल में क्वेश्चन आया, अभी आपके सीजीएल हुआ था उसमें, एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन आया आपके अभी। तो एसएससी आपको 5 में से एक क्वेश्चन आपको हमेशा पूछता है, या तो खुले भाषा में से पूछेगा या फिर आपको मानक भाषा में से पूछेगा। 101% एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा, और सबसे इजी क्वेश्चन है, और आपके फ्री के नंबर, एक तरह से देखा जाए तो फ्री के नंबर है आपके। बस कुछ भी नहीं करना है, थोड़ा सा आपको इसमें टाइम देना है कि भाई आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, आपको इजीली आंसर आ जाएगा। देखो कुछ नहीं करना, देखो इसमें आपको क्या दिया है, सबसे बड़ा वाला आपको चूज करना है कि जिसमें सबसे ज्यादा बॉक्स हो, सबसे ज्यादा बॉक्स इसमें है तो अपन ने इसको चूज कर लिया, और एक छोड़कर आपको विपरीत देखना है। देखो इसको छोड़ दिया, ये आगे वाला विपरीत हो गया। इन दोनों को भूल जाओ अभी 1 मिनट के लिए, केवल आपको ये वाला याद रखना है कि इसमें 4 कॉलम है, 4 अपने को डिब्बे दिए हैं, तो एक छोड़कर इसका विपरीत हो जाएगा। देखो इसका विपरीत आगे वाला, इसको छोड़ के ये वाला हो गया। अब आपको ये 4 तो कंप्लीट हो गए, अब केवल आपके पास 2 बच गए, तो 2 बच गए, इसका मतलब ये दोनों आपस में विपरीत होंगे। अपन ऐसा बॉक्स बना सकते हैं, देखो ऐसा बॉक्स बना लो पहले तो अपन क्वेश्चन इजी करने के हिसाब से बॉक्स बनाते हैं, ऐसा नहीं। अगर आपको इजी लगता है इसी में कर सकते हो कि आपको पता है कि भाई एक या तो इन दोनों में से एक दिखना चाहिए, या ये दोनों एक साथ में होंगे तो आपका आंसर सही हो जाएगा। तो ऐसा कर सकते हो आप, बिना बॉक्स बनाए भी आप आंसर लगा सकते हो, पर आपको पता होना चाहिए कौन सा किसके विपरीत होगा। तो अपन देखते हैं इसके विपरीत, हैश के विपरीत एट, और डॉलर के विपरीत एंड, और परसेंटेज के विपरीत प्लस। देखो ये आपस में विपरीत अपन ने लिख दिए। देखो अब अपन देखते हैं आंसर में लगाते हैं। देखो बी वाले क्वेश्चन में देखो एंड के साथ में क्या दे रहा है, परसेंटेज दे रहा है, इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। देखो सी वाले में क्या दे रहा है, ये एंड के साथ में आपको प्लस दे रहा है, तो इसका अगर एंड के साथ में आपको डॉलर वाला चिन्ह देता तो आपके आंसर सही होता था, परंतु आपको प्लस दिया है, इसका मतलब है आपके गलत हो गया। और डी वाले में क्या दिया, एट जेड के साथ में परसेंटेज दिया है, ये आपके गलत हो गया, तो इसका मतलब आपके ए बच गया। देखो ए में भी आप देख सकते हो हैश और एट जेड एक साथ में दिया है, हैश और एट जेड एक साथ में दिया है, तो इसका मतलब ये सही हो गया। देखो क्वेश्चन आपको दिया है, दी गई आकृति में से आपको वो वाला ऑप्शन चूज करना है जो इसमें, देखो क्वेश्चन आपको दिया निम्नलिखित उत्तर आकृति में से, जो आपको ये आकृति दी गई है इसमें से आपको ये कौन सा घन नहीं बनाया जा सकता है, ये आपको जो दिया गया है उसमें से आपको ये बताना है इसमें से कौन सा घन इसमें से नहीं बनाया जा सकता है। तो ये आपके ऑप्शन है, इसमें से आपको ऐसा पासा ढूंढना है जिसको आप इस आकृति से नहीं बना सकते हो। क्या करेंगे, सबसे पहले 4 डिब्बे वाला आपको चूज करना है कि किसमें 4 डिब्बे हैं, इसको चूज किया। देखो इसके बाद क्या करेंगे, आपस में विपरीत देखेंगे। देखो इसके विपरीत एक छोड़कर ये वाला विपरीत हो गया, स्टार वाला इसके विपरीत हो गया। अब 2 बच गए, तो ये दोनों आपस में विपरीत हो जाएंगे। अब क्या करेंगे, बॉक्स बनाएंगे सबसे पहले। देखो बॉक्स आप सब में मानक भाषा हो या ये खुला भाषा हो, दोनों में आप बना सकते हो बॉक्स। क्या करेंगे, इसके विपरीत जो आकृति दी है इसके विपरीत कौन सा दिया है, आपको एक बिंदु दिया है, स्टार के विपरीत, स्टार के विपरीत क्या दिया है, गोला दिया है। और देखो ये आपको स्टार, गोला और दोनों दिए डिब्बा,
और एक प्लस दिया है। अब क्या करेंगे, ये तो आपस में विपरीत होंगे, देखो ये आपस में विपरीत होंगे, तो ये पूछा है इनमें से कौन सी आकृति नहीं बनाई जा सकती है। देखो अब अपन ऑप्शन से देखेंगे, ऑप्शन जैसे देखते हैं, देखो प्लस आ रहा है और आपके पास 4 डिब्बे आ रहे हैं, देखो प्लस आ रहा है, 4 डिब्बे आ रहे हैं और ये ओ आ रहा है, तो इसका मतलब ये बनाया जा सकता है। देखो ये भी दिख सकता है, ये भी दिख सकता है, ये भी दिख सकता है, तो ये दोनों एक साथ में दिखते हैं तो वो नहीं बनाया जा सकता, तो ये आपका आंसर रॉन्ग हो गया। आगे वाला देखते हैं, देखो 0 ओ दिख रहा है, ओ दिख रहा है सब में, ओ या गोल आकृति जो भी आप मान सकते हो। इसके बाद आपको स्टार दिख रहा है, स्टार और ये दोनों एक साथ में नहीं दिख सकते परंतु वहां पे दिख रहे हैं, तो ये आपका आंसर सही हो गया। तो आगे वाला ऑप्शन भी अपन चेक कर सकते हैं, देखो आगे वाला ऑप्शन चेक किया, प्लस आ रहा है, ओ आ रहा है, ये गोला आ रहा है, तो गोला प्लस आ रहा है, गोला आ रहा है और 4 डिब्बे आ रहे हैं, इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। देखो यहाँ पे एक पॉइंट आ रहा है, बिंदु आ रहा है और बिंदु आ रहा है, स्टार आ रहा है, बिंदु आ रहा है, स्टार आ रहा है और आपको ये गोला दिया है, उसके साथ में एक बॉक्स भी दिया है, तो इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। आंसर आपके आ गया डी वाला आंसर सही हो गया। देखो क्वेश्चन आपको दिया है आगे वाला कि जो आपको ये उत्तर आकृति दी गई है, इसमें से आपको ये जो पासे दिए गए हैं इनमें से कौन सा पासा नहीं बनाया जा सकता। क्वेश्चन आपको दिया है कि ऐसा आकृति ढूंढनी है आपको जिसमें से इसमें से ये वाला आकृति नहीं बनाई जा सकती है। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, अपन एक डिब्बा लेंगे जिसकी 6 पार्ट करने हैं। देखो अब क्या करेंगे, सबसे पहले इसका अपोजिट ढूंढते हैं। अपोजिट कैसे ढूंढेंगे, देखो यहाँ पे 3 है तो सबसे पहले इसका भी कर सकते हो। देखो ये 3 है तो इसका एक छोड़ के आपको विपरीत पता है कि एक छोड़ के इसका दूसरा विपरीत होता है, तो ये आपस में विपरीत हो गए। अब बचा ये वाला, देखो इनमें 4 दिए तो आपको इसमें भी एक छोड़ना है, एक छोड़ के इसका विपरीत हो गया। अब ये दोनों बच गए तो ये दोनों आपस में विपरीत हो जाएंगे। अब क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट करते हैं अपन। देखो स्टार के विपरीत कौन सा है, ये वाला चिन्ह है। अब क्रॉस के विपरीत कौन सा चिन्ह है, 4 डिब्बे हैं और इस क्रॉस के डिब्बे के साथ क्रॉस है, उसके साथ 5 छेद वाला चिन्ह है। देखो अब क्या करेंगे, ए वाला ऑप्शन चूज करते, ए वाले ऑप्शन में देखते हैं कि ये बन सकता है नहीं बन सकता है। देखो स्टार के साथ में ये दिया है, स्टार के साथ में ये दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं बन सकता है क्योंकि ये दोनों एक साथ में दिखेंगे, तो इसका मतलब ये आपके आंसर सही हो गया। आगे वाले ऑप्शन का देखो अपन चेक कर लेते हैं, आगे वाले ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है। देखो 5 बिंदु दिए हैं, इसके साथ में क्रॉस दिया है और आपको स्टार दिया है, बिंदु दिए हैं, स्टार दिया है और क्रॉस दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता है। देखो आगे वाला ऑप्शन देखो, ये बॉक्स दिया है और क्रॉस दिया है साथ में, देखो बॉक्स दिया है, क्रॉस दिया है, इसके साथ में आपको 4 डिब्बे दिए, इसके साथ में 4 डिब्बे दिए, वहां पे देखो 4 डिब्बे दिए हैं, साथ में यहाँ पे 5 आएगा आता तो आपके ये आंसर सही होता था, परंतु ये आपके गलत हो गया। देखो स्टार भी नहीं आ रहा है साथ में, स्टार भी इसके अपोजिट में नहीं है, तो आगे वाला ऑप्शन देखते हैं। 5 और यहाँ पे एक बॉक्स दिया है और स्टार दिया है, देखो ये स्टार दिया है, बॉक्स दिया है वहां पे ऊपर, ये तीनों एक ही साथ में दिए, अगर ये इसके एक भी विपरीत होता तो ये आपके सही हो जाता, परंतु ये गलत हो गया। देखो आपको ये भी CHSL में आया हुआ क्वेश्चन है, SSC में,
तो आधे स्टूडेंट्स के एसएससी CHSL के पेपर हो गए और आधे के बाकी है। कुछ जिन स्टूडेंट के बाकी है उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप से हर पेपर में लगभग जो आपकी शिफ्ट होती है उसमें से 2-3 शिफ्ट होती है, इसमें से 2 शिफ्ट या 3 शिफ्ट, हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन मानक पासे या इस रास्ते से क्वेश्चन आता है आपके। देखो यहाँ तक अपन ने पासे के बारे में पढ़ा। अब ये चैप्टर अपना यहाँ पे खत्म होता है। तो अगर इस चैप्टर में आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हो, पर्सनली व्हाट्सअप कर सकते हो। ये मेरे नंबर है 9694900931, ये वाले नंबर है मेरे। यहाँ इस पर आप कभी भी, आप एनी टाइम कभी भी आपको मैसेज कर सकते हो कि आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है रीजनिंग में, कोई भी चैप्टर हो या इस चैप्टर से संबंधित कोई भी क्वेरी आती है तो आप मेरे को बोल सकते हो। या फिर आपको कोई से भी एग्जाम के लिए की प्रिपरेशन करनी है, किस तरह से प्रिपरेशन करनी है, आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको ये यहाँ तक वीडियो अच्छी लगी है, आप पूरा वीडियो देखना कि पासे के अंदर मानक भाषा जो आपको इसमें आता है, मानक पासा आता है, खुला पासा आता है, उससे रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप करना तो आपको इजी लगेगा और आपके इससे नंबर नहीं कटेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।